नमस्कार। आज हम एक दिलचस्प लेख विकासवाद की समीक्षा के कुछ हिस्सों पर बात करने वाले हैं। जी। इस लेख में ना विकासवाद के सिद्धांत पर कुछ काफी सोचने वाले सवाल उठाए गए हैं। हाँ, बिल्कुल। और हमारा मकसद यहाँ बस इन सवालों और तर्कों को समझना है जो इस लेख में दिए हैं। सही कहा, हम कोई वैज्ञानिक फैसला नहीं सुना रहे, बस इस नजरिए को देख रहे हैं। चलिए फिर शुरू करते हैं। पहला मुद्दा क्या है? पहला मुद्दा है चयनात्मक अनुकूलन का। मतलब ये जो धारणा है कि जीव जरूरत के हिसाब से अपने अंदर बदलाव ले आते हैं। तो लेख पूछता है कि भाई अगर जानवरों ने जरूरत पड़ने पर मान लीजिए पंख उगा लिए उड़ने के लिए या फर उगा लिया ठंड से बचने के लिए, हाँ। तो फिर इंसानों ने ऐसा क्यों नहीं किया? हमें भी तो उड़ने की इच्छा रही होगी या ठंड से बचने की जरूरत तो है ही। सही। और लेख इसी पर एक तरह से ताज्जुब करता है कि ठंडे इलाकों में रहने वाले इंसान आज भी कपड़ों पर निर्भर क्यों हैं? उनमें जानवरों जैसे घने बाल क्यों नहीं विकसित हुए? मतलब ये कि जरूरत हुई पर शारीरिक बदलाव उस तरह का नहीं आया। हाँ, लेख के हिसाब से ये सोचना कि जरूरत अपने आप मतलब शरीर बदल देगी, ये थोड़ा लेख इसे हास्यास्पद और अवैज्ञानिक कल्पना कहता है, खासकर इंसानों के संदर्भ में। अच्छा। तो ये तो हुई शारीरिक अनुकूलन की बात। इसके बाद लेख ज्ञान पर आता है ना? बिल्कुल। ज्ञान की वो सहज होता है या सीखा हुआ, इनेट वर्सेस लर्न्ड। और यहाँ वो जानवरों और इंसानों में एक बड़ा फर्क दिखाता है। हाँ, उदाहरण बहुत दिलचस्प है। जैसे पतंगा हम्म। सदियों से दिए की लौ पर जलता आ रहा है। उसने सीखा नहीं कि इससे बचना है। दूसरी तरफ इंसान, जो विकास के पैमाने पर देखें तो बहुत बाद में आया, हाँ। वो आज अंतरिक्ष तक पहुंच गया है। तकनीक कहां से कहां पहुंच गई। तो क्या लेख ये कह रहा है कि जानवरों का ज्ञान स्थिर है, बदलता नहीं? ज्यादातर हाँ, कि वो सहज ज्ञान मतलब इंस्टिंक्ट पर चलते हैं। वो पीढ़ी दर पीढ़ी वैसा ही रहता है, जबकि इंसान जो है वो सीखे हुए ज्ञान पर ज्यादा निर्भर है, जिसे लेख में नैमित्तिक ज्ञान कहा गया है। नैमित्तिक ज्ञान मतलब जो सीखा जाता है। हाँ, जो बाहरी स्रोत से मिलता है। इसके और भी उदाहरण दिए। जैसे कि अगर इंसान के बच्चे को जानवर पाल लें जंगल में, तो उसमें जीन तो इंसान के हैं। हाँ, पर उसका व्यवहार कैसा होगा? जानवरों जैसा ही होगा, शायद मोगली की तरह। बिल्कुल। और दूसरी तरफ हमारे पालतू जानवर कुत्ते बिल्ली सालों से हमारे साथ हैं। हाँ, पर क्या उन्होंने हमारी तरह बोलना सीख लिया या हमारी तरह सोचना? नहीं। सही बात है। और वो तैरने वाला उदाहरण भी था शायद। हाँ, कि जानवरों के बच्चे कई सारे पैदा होती ही तैरना जानते हैं, वो उनका सहज ज्ञान है। पर इंसान के बच्चे को उसे सिखाना पड़ता है, नहीं तो वो पानी में डूब सकता है। हाँ, ये फर्क तो बहुत बड़ा है। बिल्कुल। शुरुआती इंसान थे, उन्होंने अपने आसपास क्या देखा? जानवर, उनकी आवाजें, हाँ, पेड़ पौधे, जानवर। तो सिर्फ इन चीजों को देखकर, बिना किसी सिखाने वाले के, उनमें इतनी जटिल भाषा, इतना गहरा ज्ञान, ये सब कैसे आ गया? कोई तो पहला टीचर रहा होगा ना। पहला टीचर। और उसे किसने सिखाया होगा? वही, ये एक अंतहीन सवाल बन जाता है। लेख उस थ्योरी को भी चुनौती देता है कि नकल कर करके भाषा बन गई। अच्छा, कैसे? तर्क ये कि अगर सिर्फ नकल से होता तो दुनिया में जो अलग थलग इंसानी समूह रहे जिन्होंने दूसरों से संपर्क नहीं किया, हाँ, कई रहे हैं, तो उन्होंने अपनी अपनी उन्नत भाषाएं, अपना विज्ञान, अपने संस्कृति क्यों नहीं विकसित कर ली? कई समूह तो बहुत पिछड़े रह गए। तो लेख का मानना है कि इंसान खुद से नहीं सीखता, बल्कि उसे सिखाया जाता है। इसका अपना क्या दृष्टिकोण है इस सब पर? देखिए, लेख का झुकाव इस तरफ है कि जीवन में जो इतनी विविधता है और खासकर इंसानों में जो ये अनोखी बुद्धि और ज्ञान की क्षमता है, हाँ। इसका श्रेय शायद किसी बनाने वाले को देना चाहिए, हाँ। जिसे लेख में परमात्म तत्व या ईश्वर जैसे शब्दों से बताया गया है। अच्छा। लेख का मानना है कि जो आधुनिक विज्ञान है वो चेतना वाले पहलू को, मतलब कॉन्शियस एलिमेंट को नजरअंदाज कर रहा है। और इसीलिए विकासवाद के जो प्रचलित विचार हैं उन्हें लेख में कट्टर रूढ़िवाद या यहाँ तक कि अंधविश्वास भी कहा गया है, क्योंकि वो इस चेतन तत्व को नहीं मानते। ठीक है, ये जानना जरूरी है कि ये लेख का नजरिया है। बिल्कुल, हम बस वही बता रहे हैं जो लेख में प्रस्तुत किया गया है। तो संक्षेप में कहें तो ये लेख विकासवाद की आम धारणाओं, शारीरिक अनुकूलन और सबसे ज्यादा इंसानी ज्ञान और भाषा की उत्पत्ति पर गहरे सवाल खड़े करता है। हाँ, बिल्कुल। और अगर कोई इन तर्कों को और विस्तार से पढ़ना चाहें तो लेख में कुछ किताबों के नाम भी सुझाए गए हैं। कौन सी किताबें? जैसे वैदिक संपत्ति, वेद मीमांसा और वैदिक संस्कृति की वैज्ञानिकता, ये नाम दिए गए हैं। ठीक है, तो चलिए आज के इस बातचीत को यहीं रोकते हैं, पर एक सवाल के साथ। जी। ये जो लेख ने फर्क बताया है जानवरों का सहज ज्ञान और इंसानों का सीखा हुआ ज्ञान, इसको अगर हम माने तो फिर
अलग-अलग प्रजातियों के लिए प्रगति या विकास का मतलब क्या वाकई एक जैसा हो सकता है या हमें इसे अलग तरह से देखना होगा? ये सोचने वाली बात है। बहुत अच्छा सवाल।